Greetings from Rajiv EduAstro, our YouTube channel on astrology, divine blessing. In the series of our videos on basic Vedic astrology, in Astro Lesson 6, we will now see timing of event. टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, कोई भी घटना आपके जीवन में कब घटित होगी, ये आपकी विंशोत्तरी दशा उस समय की बताएगी। विंशोत्तरी दशा क्या है, इसे जान लेते हैं अगले 1 मिनट में। जब आपका जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसका लॉर्ड, वहां से उसकी दशा शुरू होती है। और दशा तो कोई 7 साल की, कोई 6 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की, कोई 19 की। तो कभी कभी आपको दिखेगा कि दशा तो अगर 16 वर्ष की चल रही है, अगर जुपिटर की है या बृहस्पति की, तो वो पूरी तो दिख नहीं रही है। तो उस नक्षत्र लॉर्ड का जो सब लॉर्ड होता है उसकी अंतरदशा होती है जब आपका जन्म होता है, और सब लॉर्ड की प्रत्यंतर दशा होती है। ये 3 दशाएं अमूमन आपको आपके चार्ट में सॉफ्टवेयर दिखाता है। एनीवेज, विंशोत्तरी दशा की टाइमिंग इवेंट्स होता है और उसका सिग्निफिकेशन नक्षत्र लॉर्ड करता है उस प्लैनेट का जिसकी दशा प्रोग्रेस में है। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। अ प्लैनेट गिव्स रिजल्ट्स ऑफ हाउस इट इज पॉजिटेड इन। सपोज हम बुध की दशा देख रहे हैं और बुध बैठा हुआ है कौन से पोजीशन में, सेकंड हाउस में। अभी हम ये 3, 4, 5, 6 नहीं गिनेंगे, 3 तो लग्न एसेंडेंट हो गया। सो दैट इज फर्स्ट हाउस में लग्न जेमिनाई है, मिथुन। अभी हम हाउस देखेंगे और हाउस हमेशा 1, 2, 3, 4 से 12 तक चलता है। तो ये भाव दूसरे में बैठा है। हाउस इट ओन्स, ये तीसरा घर, तीन नंबर लिखा है, पहला घर ओन करता है, और 3, 4, 5, 6 छठा वर्गो कन्या को ओन करता है। तो पहला और चौथा स्थान भी ये ओन करता है। प्लैनेट्स ऑन नेचर, अब बुध की प्रकृति क्या है, उसकी सिग्निफिकेशंस क्या है, ये सब हम पढ़ते रहेंगे, आगे भी जानेंगे। कुछ आप जान चुके हैं। और नक्षत्र लॉर्ड, सपोज आपका जन्म, चूंकि आप 4 नंबर में है, दैट इज कर्क में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में है लेकिन कर्क में है, तो इसका नक्षत्र लॉर्ड इनमें से कोई और हो सकता है। वो पुनर्वसु नक्षत्र हो सकता है, पुष्य हो सकता है, अश्लेषा, उसका एक पद या चरण, इसके चारों। तो सपोज आप जुपिटर पुनर्वसु में जन्म लिए हैं तो जुपिटर इसका लॉर्ड हो गया, और नक्षत्र लॉर्ड बैठा है 11वें स्थान में, और 11वां स्थान है 3, अगर पीछे जाए 2 और ये 1, तो ये होगी राशि मंगल। तो मंगल मित्र होता है बृहस्पति का। 11वां स्थान गेन का होता है, और दूसरा स्थान आपकी फैमिली का, एसेट्स का, परिवार का, बैंक बैलेंस का। तो आप कह सकते हैं कि विंशोत्तरी दशा जब बुध की चलेगी तो इसे जुपिटर के भी रिजल्ट गेन्स के मिलेंगे, अपने लग्न के मिलेंगे, अपने दूसरे भाव के मिलेंगे, चौथा भाव सुख कंफर्ट के मिलेंगे, और बृहस्पति हर एक में गेन प्रोवाइड करेगा। अभी हम टाइमिंग ऑफ इवेंट को एक और एग्जांपल से देखेंगे। सपोज हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, हम कौन सी दशा देखेंगे, हम दशा देखेंगे प्लैनेट इन 4th हाउस या उसका नक्षत्र। और प्लैनेट इन 4th हाउस यहाँ कौन बैठा है, चौथा जो भाव होता है वो प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं मंगल, और मंगल प्रॉपर्टी को ही सिग्निफाई करता है, मंगल और शनि। 4th हाउस लॉर्ड मंगल चौथे भाव में बैठा है, लेकिन भाव किसका है, 5 नंबर लिखा, तो चौथे भाव का लॉर्ड है सूर्य। तो चौथा भाव का लॉर्ड सूर्य है, इसे भी देखेंगे, ये भी हमको प्रॉपर्टी दिलाने में मददगार होगा। और उसका नक्षत्र लॉर्ड जो भी होगा, अभी पिछली स्लाइड में हमने उसके बारे में जाना था। और ये हम कैसे अप्लाई करते हैं, जो हमने रूल्स ऑफ प्रिडिक्शन किए हैं अभी 2 वीडियोस में पीछे, वो अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर एक, अगर 7वें भाव में बैठा हुआ है चौथे भाव का लॉर्ड, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी में वो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, या उसको अपने स्पाउस की वजह से उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट होगा। लेकिन होगा कब,
उस प्रॉपर्टी के हाउस की दशा आनी, और वो दशा कब आएगी, जो प्लैनेट वहां बैठा है। ट्रांजिट या गोचर, ट्रांजिट और गोचर सेम मीनिंग है। गोचर एक टाइमिंग मेथड है used in prediction by relating the position of planets in the heavens with their position in the ascendant chart, आपका लग्न चार्ट जो होता है, बर्थ चार्ट, एट द टाइम ऑफ प्रिडिक्शन। जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो प्लैनेट्स की पोजीशन हेवेंस में क्या है, इसके नियम है। नोट द पोजीशन ऑफ प्लैनेट अंडर कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ प्रिडिक्शन एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम नेटल लग्न एंड मून साइन। जब हम एक चार्ट देखते हैं तो हमें दिखता है, सपोज इसमें हम बुध को देख रहे हैं और बुध असेंडेंट लॉर्ड होकर 5वें स्थान में बैठा है, ये पोजीशन है इस मोमेंट की, और वो वृश्चिक साइन में बैठा है, टाउरस साइन में 9वें भाव में बैठा। तो हम देखेंगे कि इसकी असेंडेंट से इस मोमेंट पे पोजीशन क्या है, क्या पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और चंद्रमा से क्या पोजीशन है, पहले पोजीशन थी 1 2 3 4 5 6 यहां पे, और अब है 7 8 9 एंड 10। तो हमारी प्रिडिक्शन कैसी होनी चाहिए, हम कहेंगे कि चूंकि बुध असेंडेंट लॉर्ड है, लग्नेश है, और 5वें भाव में बैठा है, तो 5वें भाव के सारे सिग्निफिकेशन देगा। और चूंकि चंद्रमा से छठे बैठा है तो छठे भाव के सारे सिग्निफिकेशन दे सकता है। और इस मोमेंट पे जब आप पूछने आए हैं सवाल, तो बुध अपने स्थान से 1 2 3 4 5 फिर 5 स्थान आगे चला गया और यहां से 10वें स्थान पे, तो 5 एंड 10 जिस भी जॉब में है वहां आपको 10वां स्थान यानी कि ऑनर मिलेगा, अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगा, जो ये कहता है अफेक्ट्स ऑफ हाउस आर प्रेडिक्टेड फ्रॉम लग्न। लग्न से कौन सा स्थान है, 9वां, भाग्य स्थान में आ गया, और चंद्रमा से कौन सा स्थान है, 10वां। तो सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इवेंट इज कंसिडर्ड फ्रॉम मून। तो आपको दोनों चीजें मालूम चल गई कि हाउस का इफेक्ट लग्न से देखा, हाउस का इफेक्ट क्या होगा कि 9वें भाव में है भाग्य स्थान, तो भाग्य सपोर्ट कर रहा है इसको इस मोमेंट पे, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड भाग्य स्थान में है और असेंडेंट लॉर्ड हमेशा अच्छा फल देता है। और चंद्रमा से 10वें स्थान में आया है, तो चंद्रमा से 10वें स्थान में अथॉरिटी से सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा जाना जाता है। कुछ और नियम देखें। प्लैनेट्स गिव ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन द गोचर और ट्रांजिट फ्रॉम द नेटल मून। सो नेटल मून से हमने पिछले उसमें देख लिया, सपोज दिस इज द नेटल मून, और इस समय कहां है, कोई भी मून वो सपोज यहां पे है, तो उसी हिसाब से वो रिजल्ट देगा। सूर्य, बृहस्पति, शनि, मंगल बैड रिजल्ट देते हैं यदि वो पहले 8वें और 12वें फ्रॉम नेटल मून चल रहे हैं। नेटल मून क्या है आपका, सपोज चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा, 1 2 3, नंबर कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने नंबर नहीं दिए 1 से 12 में। तो हम अभी भाव देख रहे हैं, जब हम भाव बोल रहे हैं तो भाव देखना है, दैट इज हाउस, हाउस नंबर 3 इज हियर, एंड ब्लैक में हमने नेटल मून दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर नेटल मून से छठे 8वें 12वें बैठे हों सूर्य, जुपिटर, शनि या मंगल में से कोई 1 2 3 4, तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देते। तो आपको यहाँ पे यहाँ से 6 8 12 नहीं देखना है, नेटल मून से देखना है, असेंडेंट से नहीं। तो नेटल मून से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये तीनों स्थान नेटल मून से अगर ये प्लैनेट्स ऐसे बैठे हुए हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सैटर्न के लिए एक और पोजीशन है 1 एंड 2, 12 तो है ही फ्रॉम नेटल मून, उसको साढ़े सती कहते हैं। इसमें भी कैसे रिजल्ट आते हैं ये हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स ड्यूरिंग ट्रांजिट नॉट ओनली गिव रिजल्ट्स ऑफ देयर पोजीशन फ्रॉम ascendant but also of their aspects. Okay,
सपोज इस समय चंद्रमा यहां बैठा हुआ ट्रांजिट में, तो वो रिजल्ट असेंडेंट से नवा बैठा है, ये असेंडेंट है, यहां से नवा बैठा है, उसके रिजल्ट ही नहीं देगा, लेकिन अपने एस्पेक्ट जो तीसरे भाव पे डाल रहा है यहां से, क्योंकि चंद्रमा का एक ही एस्पेक्ट होता है 7वां। सपोज शनि यहां बैठा है तो वो यहां भी एस्पेक्ट करेगा, यहां भी एस्पेक्ट करेगा, और उसकी 10वीं एस्पेक्ट असेंडेंट पे भी। तो सिग्निफिकेशन क्या होंगे, छठे घर में एस्पेक्ट डाल रहा है तो एनिमी, बैंक लोन्स, डिजीज। 7th पे डाल रहा है तो आपके कर्म स्थान पे डाल रहा है अपनी एस्पेक्ट या दृष्टि, और असेंडेंट पे भी डाल रहा है। तो क्या सिग्निफिकेशन होंगे, ये हमने रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन में पढ़े हैं, और हम आगे आने वाले वीडियो में इनके बारे और जानकारी भी हासिल करेंगे। Planets position in the same house during transit as they are in the lagna chart, their effect is enhanced. Suppose चंद्रमा यहाँ बैठा है और इस समय भी यहाँ पे है, तो ये तीसरे भाव के रिजल्ट को और अच्छा कर देगा या बुरा कर देगा, डिपेंडिंग ऑन इसका इस लग्न चार्ट में क्या स्टेटस है। सपोज ये 8 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो ये नीच का हो गया, डेबिलिटेड, तो अलग रिजल्ट होंगे। और यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो इसी का नंबर है वो साइन, तो कैसे रिजल्ट होंगे। और यहाँ 2 लिखा है तो कैसे रिजल्ट होंगे, क्योंकि वो एक्सॉल्टेड या उच्च का बैठा है, तो उस हिसाब से रिजल्ट होंगे। ऑल्सो दशा हैज टू कंफर्म द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजिट, हमें दशा भी देखनी पड़ेगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। This brings us to the end of part 1 of the video on timing of events. There is another part 2 which is titled 6A, which shall be uploaded soon. Please subscribe, like, share and do press the bell icon for updates. Thank you for viewing.